तुम चाहते हो कि मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? साइमा खुश है मेरे साथ। तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। और तुम सिर्फ ये दुकानों की फाइल के साथ ही खुश हो। सरमद, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो, और उसकी वजह यह है कि तुम्हारा एतबार ना करना, शक करना। मेरा शक करना जायज है, और मैं कहता हूं तुम भी शक करो, क्योंकि साइमा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है। सरमद, अपनी जबान को लगाम दो। तुम अपनी बीवी को लगाम दो। अगर लगाम नहीं दे सकते ना, तो उसे कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हें छोड़कर चली जाएगी वो। सरमद, साइमा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। कान खोल के सुन लो तुम। मैं हूं कि इस घर की इज्जत बचाने में लगा हुआ, और तुम इस घर की इज्जत बर्बाद करने में लगे हो। कौन सी इज्जत भैया? वो इज्जत जो एक बार घर छोड़कर जा चुकी है, या वो इज्जत वो दोबारा से घर छोड़कर जाना चाहती, और तुम रोक नहीं सकोगे उसे। सरमद, वो अम्मी आ गई थी ना, तुमसे बात ही नहीं पूरी हो सकी। देखो अजहर, अब मैं जो है ना अपनी अम्मी के घर पर आ गई हूँ, और तुम्हें पता है मैं वापस अपने शौहर के घर नहीं जाऊंगी। अब तुमने ही फैसला करना है। बताओ फिर, तुम कब छोड़ोगे अपने बीवी बच्चों को? मिलती तो तुम हो नहीं, और शादी शादी की रट लगाई भी। तो यार, मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। तुम जिस तरह चाहोगे ना, मैं उस तरह ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। शादी कर लो, तुम्हें सब मिल जाएगा, मैं भी, और जो तुम्हारे दिल में है वो भी। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर वो क्या चीज है जो तुम्हें मुझसे दूर रखे हुए है? वो चीज तुम खुद हो। मिल तो सकती हो ना? नहीं ना, ऐसे नहीं अजहर। पहले तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? साइमा, थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। फौरन तो बीवी को नहीं छोड़ सकता। देखो, जल्दी फैसला कर लो यार, मैंने भी तो इतना बड़ा फैसला किया है। साइमा, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। मिलने का वादा करो तो फिर दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे शोरूम आऊंगी। मैं वहां आ जाऊंगी, तुम फिर मुझे दे देना, मैं खुशी से ले लूंगी। ओके, तुम आओ तो सही, मैं इंतजार करूंगा। और मुझे इंतजार करवाना पसंद है। बाय बाय। जी मिस नौरीन, आप मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही हैं? मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा मुलाजिम आपके घर सारा सामान डिलीवर कर चुका है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर कोई सामान डैमेज है तो एक्सचेंज हो जाएगा, इट्स ओके। हाँ, मैं रास्ते में हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुने, अपना एड्रेस भेज दें मुझे, मैं वहाँ से सामान उठा लूँगा। ओके, बाय। अनवर, वो सोबिया और साइमा आई थी, आप उनसे मिल तो लेते। खुद आई है, तुमने बुलाया उन्हें? क्या मतलब खुद आई हैं? खुद भी आ सकती है, उनका घर है, और मेरे बुलाने पर भी आ सकती है। अरे भाई, मेरा मतलब है कोई बात तो नहीं हुई है?
नहीं भाई, घर की याद आई तो मिलने आ गई। तुम कह नहीं रही तुम दोनों बहनों में झगड़ा हो गया? कोई इस किस्म की बात है तो मुझे बताओ, मैं जरीना से बात करूं। ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अनवर, हर वक्त इतना शक मत किया करें, बेटियां हैं वो हमारी। अब सोबिया तो आपसे इतना प्यार करती है, हर वक्त फोन करके मुझसे पूछती है कि अब्बू कैसे। थोड़ा सा रहम लाए अपने दिल में उस बच्ची के लिए, वो प्यार करती है आपसे। क्या प्यार की बातें करती हो तुम? अरे हमें क्या मिला इस प्यार के बदले में? अगर जरीना ये रिश्ते नहीं करती, हम तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और बात सुनो, उनसे कहो ज्यादा वहां रहा करें, यहां ना आया करें। अब्बू कैसे हैं आप? आप भी कहाँ जा रही हैं आप? तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ कि ये हमारे माँ बाप का घर है। वो इज्जत जिसको बचाने के लिए अब्बू ने मुझे भी आपके साथ इस घर से रुखसत कर दिया। प्लीज थोड़ा तो ख्याल करे। ज्यादा ना अब्बू बनने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये मेरा मसला है। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? मुझसे तो आजम नहीं पूछता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अम्मी को तो बता दें प्लीज। चाहती हूँ कि मैं अम्मी से अब अलग लेक्चर सुनूं। अब्बू घर पर हैं, उनसे तो मिल ले। अच्छा, अब्बू घर पर हैं और तुम जानबूझकर मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो। सब समझ आती है मुझे तुम्हारी बातें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? मैंने ना आते ही आपका पूछा था। तुम घर आई गई हो तो कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? अब्बू एक दोस्त के घर जा रही हूँ अपने, काफी टाइम से उससे मिली नहीं हूँ ना मैं। अंदर कमरे में जाओ। तुम्हारी माँ से कहता हूँ कल ही तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़कर आए। अम्मी, ये सरमन भाई हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? सरमत के गुस्से ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं घर संभालना चाह रही हूँ और इन दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। सायरा, चाय बना के ला के दो। सरमत ने सर में दर्द कर दिया मेरे। काम पे कैसे जाऊंगा मैं? लगता है मुझे बिला वजह छुट्टी करनी पड़ेगी अब। क्या हुआ? बात की उससे? अम्मा वही हमेशा की तरह बदतमीजी कर रहा है मुझसे। हालांकि बड़ा भाई बन के बात की है मैंने उससे। अजीब अजीब बातें कर रहा है आगे से। तो तरीके से बात करनी थी ना, समझाते उसे। अम्मा बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने उसे। उसने तो एक ही रट लगाई हुई है बार बार, पता नहीं कौन सी इज्जत का पहाड़ा पड़ रहा है। अब तुम झगड़ा मोल मत ले लेना उससे। अम्मा मैं कब झगड़ता हूं उससे? हमेशा वही झगड़ता है। ऊपर से बकवास कर रहा है कि साइमा छोड़ के चली जाएगी, किसी और से शादी कर लीजिए। हद कर दी इसने तो। अम्मा साइमा चाहने लगी है मुझे, वो छोड़ के क्यों जाएगी? अच्छा छोड़ो उसकी बात को। साइमा थोड़ी बहुत नाराज है, उसे मनाने की कोशिश करो।
उससे मोहब्बत से बात करो, ऐसा करो उसे कहीं घुमाने ले जाओ। और अगर उसे लगता है ना तुम कुछ कर नहीं सकते तो उसे कुछ करके दिखाओ, रोको उसे। अम्मा, तुम भी डरा रही हो मुझे। आजम, डरो उस वक्त से जब तुम्हारे पास ना सायमा रहेगी ना दुकानें। आजम, सायमा के सोचने के अंदाज को बदल दो, ना तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और सरमत की बात सच साबित हो जाएगी। अम्मी, अब ना मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या पहन रही हूँ, इससे ना अब अब्बू को एतराज नहीं होना चाहिए। ये अब्बू गलत कर रहे हैं मेरे साथ। जानती हो ना अपने अब्बू को? शायद अब्बू ना मुझे नहीं जानते, मैं नहीं सुनूंगी अब। मेरा अपना घर है, मेरा शौहर है, और अगर मैं आप लोगों के घर पे आई गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं आप लोग मुझ पे रोब जमाए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? अभी ये सब कुछ ना सोबिया की वजह से हुआ है। मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और सामने से अब्बा आ गए। वैसे तुम जा कहाँ रही थी? मेरी दोस्त है, मेरी उससे मिलने जा रही थी मैं। कौन सी दोस्त से मिलने जा रही थी, ये भी तो बताओ। मैं ना ये आपको बताना जरूरी नहीं समझती। क्यों जरूरी नहीं समझती? फिलहाल तो मेरे घर पर हो, तुम्हें बताने की जरूरत है बिल्कुल। मैं नहीं बताऊंगी आपको कुछ, और इसे ना आप अपनी जबान में समझा लें। ये ना मेरे मामलात में दखल ना दिया करे, अपने काम से काम रखो। अब्बू नाराज होकर गए हैं, कुछ तो ख्याल कर लिया करें। जाओ, नहीं करती ख्याल, मेरा जहां दिल करेगा वहां जाऊंगी। और आप लोगों को जानना है ना कि मैं कहाँ जा रही थी, तो फिर सुन लें। मैं ना अजहर से मिलने जा रही थी। उसका ना बहुत बड़ा शोरूम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और मुझे ऐसा ही शौहर चाहिए था अपने लिए, ना कि वो आजम निखट्टू। शादी करवा दी है मेरी उससे। जा रही हूं मैं। साइमा, आप दोनों मुझे रोक सकती हैं तो रोक लें, अब्बू तो घर पर है नहीं। जा रही हूं मैं। अम्मी, ये वही लड़का है जिसके साथ आप ही ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। ये बहुत गलत कर रही है। तुम खुदा का वास्ता ऐसे यहाँ से लेके चली जाओ, वरना अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो वो या तो खुद को गोली मार देंगे या इस लड़की को गोली मार देंगे। अम्मी, आप आजम भाई को फोन करें, वो मोहब्बत करते हैं आप ही से। वो आप ही को ले जाएंगे और खुद समझाएंगे। और तुम नहीं जाओगी? अगर सरमत चाहेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। मोमानी की कॉल। जी मोमानी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी 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 ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मोमानी, जैसा आप कहें मैं ले जाऊंगा आके साइमा को। वो मोमानी, एक काम करेंगी, मेरा मामू से कह देंगी कि वो आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और घर पे काम था ना बहुत सारा, तो मैं आज शॉप पे नहीं आ सका मोहानी। हाँ ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या देख रही हो सायरा? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? ये देखें जरा। क्या है?
बस यही देखना बाकी रह गया था। पूछूं किससे? पूछती हूँ उससे। चलो। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। साइमा, मैंने तुम्हारी बात को बहुत सोचा है और ये फैसला किया है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हारी कसम। मुकर तो नहीं जाओगे? ये क्या कर रही हो? पब्लिक प्लेस है। कहो तो कहीं चलें, किसी मुनासिब जगह पर सुकून से बात हो जाए। क्या मतलब पब्लिक प्लेस है? ये बात पब्लिक ही तो करनी है। और मैंने तुम्हें बोला था ना कि शादी हो जाए फिर जितनी चाहे सुकून से बात कर लेना। अब मुझे ना एक अच्छी सी कॉफी पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चले? हे, भूख लग रही है? खाना लगवाऊं सारा से कहकर? नहीं अम्मी, मैं खा कर आया हूँ। कहाँ से खाकर आए हो? दोस्त की कॉल आई थी अम्मी, उससे मिलने गया था तो उसने खाना भी खिला दिया। चाय? जाहिर सी बात है, अब दोस्त से मिल के आया हूं तो उसने चाय भी पिलाई है ना अम्मी। वैसे बेटा ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि तुम बाहर से खाना खाकर आओ? ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुमने अपना असूल तोड़ दिया? हो जाता है अम्मी कभी कभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी जी अम्मी, जरूर पूछिए, लेकिन सोबिया के बारे में कुछ मत पूछिएगा। अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। सरमत, तुम मेरे समझदार बेटे हो। अब क्या ऐसे माँ की बेइज्जती कराओगे खानदान में? मैं करवा रहा हूँ आपके खानदान में बेइज्जती अम्मी? जो आप बहू लेकर आई थी ना, वो भी मेरे खुशी के बगैर। उसकी करतूतों की वजह से हो रही हैं सारी बेइज्जतियां इस घर में, और होती रहेंगी जब तक वो इस घर में है। बेटा इतना जज्बाती होकर मत सोचो। जो तुमने फैसला किया है वो जल्दबाजी का फैसला है। कुछ अपनी माँ का ख्याल करो। आजम की जिंदगी तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारा घर उजड़ा तो उसका भी उजड़ जाएगा। हमें उसका घर वैसे भी उजड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी साइमा उसे छोड़कर चली जाएगी। मतलब इस घर से 2 तलाकें होंगी? तुम बदनामी की मिट्टी मेरे से डालना चाह रहे हो? उंगलियां उठेंगी, जलने वालों के दिलों को सुकून मिलेगा। पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी मेरी अगर दोनों बहनें इस घर से तलाक होकर चली गईं तो। अम्मी, जज्बाती करने से वो रुक नहीं जाएगी। उसके किरदार के सामने उसकी जबान देखिए, उसकी अकड़ देखिए आपने। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं समझा लूंगी दोनों को। बेटा जो भी है, बाज दफा जब अपनों का कसूर हो ना तो पर्दा डालना पड़ जाता है। अम्मी, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। दुकान पे जाता हूं तो टेंशन है, घर आता हूं तो टेंशन में। मुझसे काम नहीं हो रहा, टेंशन में। अम्मी, देख लिया है मैंने कि तुम क्या काम कर रहे थे। क्या मतलब अम्मी? जो भी है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मुझसे पूछे बगैर तुमने कोई गलत फैसला नहीं करना। एक मौका देकर देखो सोबिया को। अभी वो अपनी माँ के घर गई है, हो सकता है वापस आ जाए तो उसे थोड़ी बहुत अकल आ जाए। अगर इसके बावजूद भी वो कोई गलती करती है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, चाहे मेरे सामने ही तुम उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देना।
अपने घर ये को अपनी नजरों के सामने देखता हूँ, मेरे संग ताजा हो जाते हैं। बस भी कर दें अब आप। अरे जो कुछ हुआ है ना उसे खत्म कर दें। कितनी बार मैं समझाऊं आपको? मतलब मैं बच्चा हूं जो तुम मुझे समझाओगी? सायका बेगम, जब मैं वापस आऊं ना, ये दोनों घर में नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो लग रहा है वो कहीं और भी आता जाता है। क्या मतलब अम्मा? मैंने उसके मोबाइल में किसी लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी हैं। ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए सोबिया का आना बेहद जरूरी है। और ये तुम कल रात कहाँ गई थी? इतनी देर से आई थी। अब क्या बार बार बताऊं अम्मी, मैंने ना आजम से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। इसलिए अब उसे यहाँ बुलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। किससे बात कर रही हो?